गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आइए आज आप सभी लोगों को क्लास 12th की केमिस्ट्री, जिसमें आप सभी लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो 101% ये क्वेश्चन आना ही होता है, तो आपको इम्पोर्टेंट रिएक्शंस करानी है जो यूपी बोर्ड के उद्देश्य से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सीबीएसई बोर्ड्स आदि में भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो आइए चलते हैं बेटे। रिएक्शन करना सबसे आसान हो सकता है अगर आप सही से समझ पाएंगे तो आइए बेटे समझते हैं। पहले देखना ये है कि क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन करके आएगा आपके, क्या होता है जब ओजोन की क्रिया लेड सल्फाइड से होती है। तो ओजोन, इसमें आपका अहम पार्ट रहता है केमिकल फॉर्मूले, ठीक है। तो ओजोन की क्रिया कराई जाती है बेटे किसके साथ? लेड सल्फाइड के साथ। तो ओजोन का फॉर्मूला आप सभी को याद होगा, O3 होता है, प्लस क्रिया करानी है लेड सल्फाइड के साथ, तो इसका फॉर्मूला होता है PbS, ठीक है। तो इसकी क्रिया जब आप देखेंगे, ओजोन जब लेड सल्फाइड के साथ क्रिया करता है तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे PbS दिया है, और ओजोन के साथ जब क्रिया करेगा तो ये बनाएगा बेटे लेड सल्फेट, मीन्स PbSO4। अभी PbS अपने पास था, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स इसके साथ ऐड हो जाएंगे तो ये बना लेगा PbSO4, ठीक है। अब आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल 4 है। तो अब आपको करना क्या है, शेष बचा हुआ ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। क्लियर है? तो इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटे? ओजोन की क्रिया जब आप लेड सल्फाइड के साथ कराएंगे तो ये बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो लेड सल्फेट होगा, ओके, ऑक्सीजन के साथ। अब इसको समझते हैं कि संतुलित कैसे किया जाएगा। तो एक एक मॉलिक्यूल के अनुसार आप अगर इसे संतुलित करना चाहें तो हमारे साथ साथ आप ध्यान रखें। तो ओजोन में मॉलिक्यूल्स के नंबर देखें तो यहाँ पे ओजोन जो है ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल है ना, O3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 + 2 6 है, ठीक है। तो अब आपको संतुलित ये करना है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दोनों तरफ बराबर हों। लेड मॉलिक्यूल यहाँ पे Pb1 है तो यहाँ पे भी बेटे 1 है, सल्फर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी बेटे 1 है। क्लियर है? अब आप देखें ऑक्सीजन केवल असंतुलित अवस्था में है तो उसे संतुलित करना है, ठीक है। अब आप इजीली संतुलित कर सकते हैं इसे। यहाँ पे SO4 में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 4 है और यहाँ पे 2 है, तो 4 + 2 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 6, ठीक है। तो ये सिंपली रिएक्शन जो है हो जाएगी। इसका नाम आप जरूर नोट कर दें, इसका नाम होता है लेड सल्फेट। क्लियर? आइए बेटे सेकंड रिएक्शन देखते हैं। सेकंड में पूछा गया आपसे, नौशादर को बुझे चूने के साथ गर्म करते हैं। मीन्स दो आपको रिएक्टेंट दिए हैं, नौशादर और बुझा चूना। जब इन दोनों को एक साथ अगर इसे गर्म कराएं या रिएक्ट कराएं तो नया प्रोडक्ट क्या प्राप्त होगा वो सीखते हैं। तो नौशादर आप जानते हैं, इसको हम लोग रासायनिक भाषा में बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। इसका फॉर्मूला होता है प्लस कैल्शियम जो होता है उसका अगर बुझा चूना देखें तो ये होता है CaOH का होल ट्वाइस, ओके। इसको जब हम रिएक्ट कराते हैं तो आपको पता होगा इसमें जब रिएक्ट कराएंगे तो कैल्शियम यहाँ से क्लोरीन लेके बना लेगा कैल्शियम क्लोराइड, मीन्स CaCl2, ठीक है। अब अगला स्टेप चलते हैं। यहाँ पे NH4 था, इसमें से एक हाइड्रोजन अगर हम लोग इस हाइड्रोजन के साथ ऐड करके जल का मॉलिक्यूल निकालना चाहें तो निकल सकता है। तो यहाँ पे बेटे H2O रिलीज हो जाएगा, शेष बचा हुआ यहाँ पे NH4 था तो इसको हम लोग अमोनिया की फॉर्म में इसे बाहर निकाल सकते हैं, NH3। क्लियर है? तो प्रोडक्ट जो बनेंगे कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, प्लस अमोनिया गैस बन जाएगी, ओके। अब इसे संतुलित करते हैं। संतुलन देखें इसका तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे NH3 में यहाँ पे NH4Cl है, यहाँ पे NH3 है, मीन्स यहाँ पे हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल ज़्यादा है
ठीक है। अब संतुलन की कंडीशन में सबसे पहला मॉलिक्यूल लेते हैं। यहाँ पे Ca1 है, यहाँ पे 1 है, मीन्स ये बराबर है। यहाँ पे Cl2 हो रहा है, यहाँ पे Cl का 1 मॉलिक्यूल है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। ठीक है, जब हम यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो नाइट्रोजन यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, तब आपको यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करके नाइट्रोजन को बराबर करना है। क्लियर है, 2 नाइट्रोजन यहाँ पे, 2 नाइट्रोजन उधर हो जाएगा। क्लियर। अब आप देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 4 जा 8, 8 + 2 10 हो गया। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे कितना है, 3 2 जा 6, 6 + 2 देखें तो हो जाएगा बेटे 8। तो इसे 10 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये पूरा 10 हो जाएगा। ओके, ऑक्सीजन देखें तो ऑक्सीजन का होल ट्वाइस लग रहा है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे बेटे 2 हो रहा है। इसका नाम जरूर आप नोट करते रहिए, इसका नाम होता है कैल्शियम क्लोराइड। ओके, अब ये तो आप जान ही रहे होंगे, इसका नाम अमोनिया है। ठीक है, तो इस प्रकार बेटे ये आपका क्लियर। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है क्लोरीन को गर्म और सांद्र कास्टिक सोडा विलयन में प्रवाहित करते हैं। अब आपको करना क्या है, कास्टिक सोडा का आप लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्लोरीन आप समझ रहे हैं, तो कास्टिक सोडा की क्रिया करानी है क्लोरीन के साथ, है ना। तो कास्टिक सोडा का फॉर्मूला NaOH की क्रिया करानी है Cl2 के साथ। ठीक है, जब इसके साथ क्रिया कराएंगे तो आपको पता है यहाँ से Na और ये Cl एक लेके ये मॉलिक्यूल बना देगा NaCl, मीन्स सोडियम क्लोराइड। ओके, अगला कंपाउंड इसी में नया ऐड होता है, जो यहीं से NaCl और ऑक्सीजन के संयोग से ये बनाएगा NaClO3 प्लस। ये बेटे देखें, इसके बाद अब NaClO3 हो जाएगा। अब यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बच रहा है, इसके साथ साथ ये H2O की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, H2O। ओके, अब इसे संतुलित करते हैं। संतुलन का देखेंगे आप तो यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे सोडियम मॉलिक्यूल 1 है, यहाँ पे 1 और 1 2, मीन्स राइट साइड में 2 मॉलिक्यूल हैं। अब आपको करना क्या है, संतुलन देखना है प्रत्येक मॉलिक्यूल का। ओके, तो अब आप देखें, ऑक्सीजन देखते हैं तो ऑक्सीजन यहाँ पे 3 और 1 4 हो रहा है, हमारे पास यहाँ पे कितना है 1 है। तो कोई ऐसा नंबर लेके संतुलित करें जिससे क्या हो, ऑक्सीजन भी संतुलित हो जाए और सोडियम भी संतुलित हो जाए। ओके, अब आपको मैक्सिमम नंबर मिनिमम 4 लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पे 1 है और राइट साइड में 4 है। तो क्या करते हैं, थोड़ी क्वांटिटी इसकी बढ़ा के लेते हैं। क्यों, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे मॉलिक्यूल कम लेंगे तो आगे संतुलित नहीं होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल्स लेते हैं। ठीक है, जब 6 मॉलिक्यूल लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं NaCl जो है वहाँ पे क्या करें, 6 करने के लिए 5 + 1 कर लें या 4 + 2 कर लें, वो संतुलन में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो Na यहाँ पे कितना है 6 है, तो यहाँ पे आप क्या करिए, मॉलिक्यूल के नंबर बढ़ा लीजिए। क्यों, क्योंकि Cl की संख्या भी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये हो गया बेटे, NaOH में 6 का मल्टीप्लाई किया तो 5 + 1 6 हो जाएगा। ठीक है, अब Cl काउंट करते हैं। Cl जब काउंट करते हैं तो 5 ये + 1 6 हो जाएगा। ठीक है, जब ये 6 होगा तो आप इसे 2 को कम्प्लीटली इसे चेंज कर सकते हैं 6 में, क्योंकि 2 3 जा 6 होता है। ठीक है, लेकिन अभी आपको करना क्या है, दूसरे मॉलिक्यूल्स में तो Cl दिया नहीं है, तो आप क्या करिए, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं हाइड्रोजन की ओर। हाइड्रोजन की क्वांटिटी देखते हैं तो यहाँ 6 है, यहाँ पे अपने पास 2 है, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 6 हो जाएगा। क्लियर। अब ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन का संतुलन देखें तो यहाँ हमारे पास ऑक्सीजन 6 है, अब यहाँ पे देखें 3 और 3 का मल्टीप्लाई ये हो रहा है तो 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका नाम चाहें आप लोग नोट कर लें, ये होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन, ये होता है सोडियम क्लोराइड, इसे बोलते हैं सोडियम क्लोरेट। मेन प्रोडक्ट की फॉर्म में ये प्राप्त होता है सोडियम
क्लोरेट। क्लियर है, सोडियम क्लोरेट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है गर्म कॉपर ऑक्साइड, मतलब इसमें लेना है कॉपर ऑक्साइड, फॉर्मूला आपको आ रहा होगा, उसमें अमोनिया गैस की क्रिया करानी है। क्लियर, तो मेन दोनों प्रोडक्टों को अमोनिया की क्रिया करानी है कॉपर ऑक्साइड के साथ। तो कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CuO। ठीक है, अमोनिया गैस, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। क्लियर, जब इसके साथ क्रिया कराते हैं, ये रक्त तप्त होके बेटे ये रिएक्शन करता है, तो इसे रेड हॉट बोल सकते हैं। क्लियर है, जब रेड हॉट पे क्रिया कराते हैं तो ये रिएक्शन में होता क्या है, ऑक्सीजन है वो यहाँ से कॉपर के साथ न रहकर ये कॉपर को अलग कर देती है, तो ये केवल अकेला कॉपर शेष बच जाएगा। तो कॉपर बन जाता है, यहाँ से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लेके ये मॉलिक्यूल बनाएगा H2O प्लस। उसके बाद बेटे यहाँ पे नाइट्रोजन है केवल N, तो ये नाइट्रोजन की फॉर्म में ये बाहर निकल जाएगा, नाइट्रोजन गैस अवस्था में पाया जाता है, जबकि कॉपर है वो रिएक्शन के समय प्रेसिपिटेट के रूप में नीचे बैठ जाता है, अवक्षेपण हो जाता है इसका। क्लियर है, अब इसमें करना क्या है, इसमें देख रहे होंगे आप कॉपर है, यहाँ पे कॉपर बेटे एक एक है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है 1 है, इधर बेटे 2 हो रहा है, मीन्स इसमें 2 का गुणा करके तब हम इसे संतुलित कर सकते हैं। लेकिन ऐसे जल्दी में ना करें, क्योंकि अभी हमारे पास हाइड्रोजन संतुलन करना बाकी है। तो हाइड्रोजन संतुलित पहले करेंगे। इसको इजी मेथड अगर आपको जानना है तो पहले आप जिस वे में बताया जाए उसी वे में सीखें तो ज़्यादा बेस्ट रहेंगे। हाइड्रोजन यहाँ पे दिया है बेटे 3, यहाँ पे दिया है 2। अब आपको ये याद होना चाहिए 3 और 2 दोनों का एलसीएम होता है 6। अब हम क्या करें, नाइट्रोजन को ध्यान में न रखते हुए, केवल हाइड्रोजन को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करेंगे, इसको हाइड्रोजन को 6 करना है, तो हाइड्रोजन को 6 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। क्लियर, अब जब हम इसको 6 करेंगे तो इस वाले हाइड्रोजन को 6 करने के लिए इसमें 2 दिया है तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 3 जा 6, हाइड्रोजन कन्फर्म हो गए। अब नाइट्रोजन अगर आप देख रहे होंगे तो नाइट्रोजन यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। क्लियर, अब आप देखें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर रहा है तो 3 ऑक्सीजन उधर हो रहा है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई बेटे कर दीजिए, ऑक्सीजन 3 हो जाएगा। क्लियर, जब यहाँ पे 3 ऑक्सीजन संतुलित हो गया तो यहाँ पे कॉपर की मात्रा भी बढ़ जाएगी, उसे संतुलित करने के लिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉपर। ठीक है, तो इसमें इस वाली रिएक्शन में संतुलन विशेष ध्यान में रखते हुए आपको करना है। ठीक है, आगे इस रिएक्शन को अच्छे से पढ़ें और जितना हो सके उसे बिना देखे हुए अपने आप से रिपीट करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, इन रिएक्शंस को बेहतर ढंग से पढ़ें। ओके, थैंक यू।